हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेंद्र देवांगन है और मैं सुपर 50 जीएस वर्ल्ड बिलासपुर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये हमारा बेस होगा। तो आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सभी को पता होगा और इसी से ही संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, चाहे वह साधारण प्रश्न हो, चाहे वह रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह नाव एवं धारा। यहाँ 3 प्रकार से चौथा प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, वैरायटी हो सकते हैं उस क्वेश्चन के, डेफिनेटली होने भी चाहिए। ओके, और यदि मेरे लेक्चर को देखे होंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, चाल, समय और दूरी से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि रेलगाड़ी है। ओके, मैं ध्यान दीजिएगा, इसी को ही मैं रेलगाड़ी मान के चलता हूँ। जैसे कि ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये एक खंभा है। अब रेलगाड़ी को, इस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये खंभा कितना है, ठीक है, इसका जो यदि हम डिस्टेंस मेज़र करेंगे या फिर हम ये कहें कि इसकी जो मोटाई है वो कितनी है खंभे की, तो एज कंपेरेबल टू दिस, ये रेलगाड़ी के मुकाबले में बहुत अल्प है, छोटा है, इसलिए हम इसको माइन्यूट मानकर नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको नहीं समझते हैं हम। ओके, दूरी में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? चाहे यह खंभा हो, चाहे यह कोई व्यक्ति हो, चाहे वह कुत्ता हो, जो भी हो, ओके, इसको हम नगण्य मानते हैं। ठीक है, तो खंभे को पार करने में लगा समय। ओके, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब आपको क्या करना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी में क्या लिखेंगे आप, रेलगाड़ी खंभे को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई, यहां पर दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, ओके, एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, ओके, एक रेलगाड़ी है, अब ये दूसरी रेलगाड़ी है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में गतिमान है और अलग अलग चाल से। ठीक है, दोनों गतिमान है और अलग अलग चाल से, तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ेंगे। आई रिपीट, दोनों रेलगाड़ी चाहे एक ही दिशा में गतिमान हो, चाहे विपरीत दिशा में गतिमान हो, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ेंगे। क्लियर? ओके, क्यों जुड़ेंगे, मैं छोटा सा पहलू बता देना चाहता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये रेलगाड़ी है, जाहिर सी बात है इसकी कम स्पीड है और इसकी ज़्यादा स्पीड है, तो अब ये रेलगाड़ी जैसे यहाँ पर आई, ठीक है, तो अब रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर रेलगाड़ी को पार करेगी, उसके बाद फिर इसको पार करेगी। ठीक है, इस कारण से ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो आपस में जुड़ेंगे। एक तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय की और दूसरा उस रेलगाड़ी की, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय की, तो इसलिए यहाँ पर रेलगाड़ी आपस में जुड़ेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई आपस में जुड़ेगी। आई होप आइडिया इज क्लियर। और यही चीज़ें जब विपरीत दिशा में गतिमान हो कोई ट्रेन, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय करेगी ही करेगी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। आई होप आइडिया इज क्लियर। यदि नहीं हो रहा है तो एक बार और वीडियो को
फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, रिवाइंड करके देख लीजिए। ये क्लियर हो गया होगा? ओके, सो दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो यहाँ पर क्या होगा? दूरी, अब ये जो दूरी है, दूरी में क्या आएगा? रेल ए की लंबाई यहाँ पर ऐड होगी प्लस रेल बी की लंबाई। ठीक है, मैं पूरा रेल बी की लंबाई डिवाइडेड बाय, ये तो दूरी हो गया। अब चाल क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल होगा। ठीक है, सापेक्ष चाल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। यदि आपका सापेक्ष चाल क्लियर नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा आपसे, बड़ा क्लियर सी बात है। ओके, तो यदि सापेक्ष चाल क्या होता है एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में गतिमान है, तो उनका चाल आपस में घटेगा। ठीक है, यदि रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में अग्रसर हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो रेलगाड़ियों की चाल जुड़ेंगी। क्लियर? ओके, तो रेल ए की चाल प्लस माइनस रेल बी की चाल। अब यहाँ पर इसके जगह में मैं डायरेक्ट लिखूं सापेक्ष चाल। ठीक है, तो सापेक्ष चाल अब यहाँ पर घटेगा और जुड़ेगा। घटेगा क्यों और जुड़ेगा क्यों, आप समझते हैं। यदि एक ही दिशा में गतिमान है दोनों, तो वहाँ पर चाल घटेगी। यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है तो वहाँ चाल जुड़ेंगे। आई होप आइडिया इज क्लियर। जब चाल जुड़ेंगे कह रहे हैं तो वहाँ पर समय कम लगेगा एक दूसरे को पार करने में। जब एक ही दिशा में गतिमान है तो उन दोनों को पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। आई होप आइडिया इज क्लियर, क्योंकि वहाँ पर चाल कम होने वाला है जब घटेगा तो। ओके, मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा होगा, उसको आ रहा होगा आप सभी को। ओके, अब उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम और बात करते हैं, पुल। ओके, पुल। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए ये पुल है और ये रेलगाड़ी है। मान लीजिए ये पुल है, ये रेलगाड़ी है। अब इस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो अब भी यहाँ पर क्या होगा? इस पुल की लंबाई में इस रेलगाड़ी को लंबाई को ऐड कर देंगे। अब क्यों ऐड करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पुल की लंबाई तो है ही है। यदि इस पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई के बराबर पार करेगी और प्लस रेलगाड़ी अपनी लंबाई की बराबर दूरी को भी तय करेगी। आई होप आइडिया इज क्लियर। यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ओके, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? समय बराबर दूरी, मतलब क्या? पुल की लंबाई प्लस रेल की लंबाई डिवाइडेड बाय रेल की चाल। ठीक है, यही। ओके, आई होप आइडिया इज क्लियर। अब एक छोटा सा चीज मैं और बता देना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं भी देखने को मिल सकता है, बट एक क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली हम लोग करेंगे। सी, एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रेन में बैठा व्यक्ति दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर आपका सापेक्ष चाल को कंसीडर किया जाएगा, लेकिन रेल की लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, शायद बात समझ में आ रही है? ओके, नहीं आ रही तो ओके, तो पहला क्वेश्चन रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न की तरफ हम ध्यान देते हैं। यदि 135 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, ठीक है, तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल क्या है? 109।
54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और लंबाई कितनी है? ऑब्वियसली रेल की लंबाई 135 मीटर, 135 मीटर। यह एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी? ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये एक रेलगाड़ी है और यहाँ पर एक खंभा है, तो इस खंभे की जो हम लंबाई है उसको हम लोग नगण्य मानते हैं, ठीक है, और रेल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब कैसे? मान लीजिए ये पोल है, ठीक है, ये खंभा है और ये रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी इसको पार करने में, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी लंबाई को नगण्य मानते हैं और इसे नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा बोला है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 135 मीटर में दिया है और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने यहाँ पर पहले ही हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बता दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटा होगा या फिर मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यदि किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर 135 मीटर है, ठीक है, और ऑप्शन में भी हमारे सेकंड दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए 54 इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स 5/18, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये कितना हो गया? 15। अब ये 15 क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, ये चाल है, हम इसमें हाँ मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिए किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक बात। लंबाई दिया हुआ है आपका, ओके। समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है? यस, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 135 डिवाइडेड बाई 15, 15 एकम 15, 15 निया 135, यहाँ पर 9 सेकंड। इट बिकम्स योर आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले जो दिया गया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चाल क्या है? चाल क्या दिया हुआ है? चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। उसके बाद फिर आपका दिया है लंबाई, रेल की लंबाई कितना? 130 मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर, और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को कंसीडर किया है। प्लेटफॉर्म कितना? 245 मीटर, ओके। कितना समय लेगी? अब वही है आपका कि समय जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका मीटर में है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 हो जाएगा, है ना। 9 दूना 18, 9 5 45, 25/2 मीटर पर सेकंड, इसको कंसीडर कर लिए हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कितने समय में वह पार करेगा, तो उसकी दूरी, अब दूरी है तो किसमें क्या होगा? इसमें प्लेटफॉर्म और रेल की लंबाई ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 130 प्लस 245 बटे कितना करेंगे? चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी तो ये हो गया, ठीक है, और चाल कितना है? 25/2, तो 2 ये आपका ऊपर में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 375 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ओके। 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 15 5 75, 15 दूना 30, ये क्या है? 30 सेकेंड। इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सापेक्ष चाल से संबंधित है। क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे और
36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान दो रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, कंडीशन लगाया है, यदि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो, और यहाँ पर यदि दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो। ओके, सो ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि कंडीशन दिया है पहला, ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो, तो अब एक ही दिशा में गतिमान हो और इसके चाल भिन्न है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यहाँ पर क्या होंगे, घटेंगे। यदि एक ही दिशा में गतिमान है तो यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या होंगे, घटेंगे। तो यहाँ पर 54 माइनस 36, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो रहेगा ही रहेगा, है ना। कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। यदि ये विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये तो रहा आपका समान दिशा के लिए, ठीक है, ये रहा। यदि दिशा विपरीत हो तब क्या होगा, तब सापेक्ष चाल क्या होगा। यदि दिशा विपरीत हो तब सापेक्ष चाल जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 54 प्लस 36, ये रहा आपका किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 70 मीटर व 80 मीटर की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटे व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पट्टियों पर समान दिशा में गतिमान हैं। ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई पहले तो ये समझते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है और ये दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। ठीक है, अब एक ही दिशा में गतिमान है, एक की जो लंबाई है वो 70 मीटर है और दूसरे की जो लंबाई है वो 80 मीटर है। ठीक है, रेलगाड़ियाँ क्रमशः 68 किलोमीटर, ये 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पट्टियों पर। अब ये एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, सी, रेलगाड़ियों की लंबाई दिया हुआ है, उनका चाल भी दिया हुआ है और वो समान दिशा में है, ये भी बताया है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर दूरी क्या कंसीडर करेंगे, तो ये दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपस में ऐड होंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, इन दोनों की चाल अलग अलग है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, जब एक ही दिशा में है, ठीक है, तो ये इसको पार करेगा, तो ये अपनी इस रेलगाड़ी को तो पार करेगा ही करेगा, प्लस अपनी बराबर दूरी भी तय करेगा, रेलगाड़ी की लंबाई की बराबर दूरी भी तय करेगा, तब तो ये पार किया। एक रेलगाड़ी आया, ये दूसरा रेलगाड़ी को पार कर रहा है और ये अपनी बराबर की लंबाई को भी तो पार कर रहा है, इसलिए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई आपस में जुड़ेंगी। ओके, सो क्या करेंगे, समय निकालना है, समय बराबर दूरी, तो यही है 70 प्लस 80 चाल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका मीटर है, मीटर में है, और ये किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर सापेक्ष चाल ज्ञात करना पड़ेगा आपको। सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल कितना है, इसको घटा दीजिए क्योंकि एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, 2 निया 2, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 पंचे 70। ठीक है, तो 70/9। क्लियर। ओके, ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 150 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 70, दिस जीरो विल कैंसिल आउट हियर,
15 निया 135/7। तो अब इसको भिन्न में तोड़ दीजिए। 7 एकम 7, 6 7 निया 63, 2/7। ये क्या है आपके सेकंड में आएंगे। इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। ओके, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना इम्पॉर्टेंट है और रेलगाड़ियों की जो लंबाई है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, डेफिनेटली आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप मेरा जितना भी लेक्चर है उसको देख लीजिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड आपको कहाँ पर कोई अलग फार्मूला लगा हुआ है। ओके, सो कहीं पर कोई अलग फार्मूला नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट की बात है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात है, उसी को ही हम अप्लाई करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। ओके, मैं मान लेता हूँ ये एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, 110 मीटर है और इसकी चाल क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते व्यक्ति को पार करने में, अब देखिए रेलगाड़ी यहाँ से जा रही है और यहाँ से कोई भी एक व्यक्ति आ रहा है और इसकी जो रफ्तार है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, इस व्यक्ति को कितना समय में ये रेलगाड़ी पार कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या होगा, जुड़ेगा। तो सबसे पहले जो निकल रहे हैं उसी को ही निकाल देते हैं हम, सापेक्ष चाल। ओके, तो सापेक्ष चाल बराबर 60 प्लस 6 बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में क्या दिया है, सेकंड दिया है, ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 66 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 6 तिया 18, 6 कम 6, 6 कम 6, सो यहाँ पर क्या आएगा 55/3। ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। जब ये मीटर पर सेकंड में आ गया और ये हमारा जो लेंथ है रेलगाड़ी का वो कितना है, 110 मीटर है। ठीक है, अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर दूरी क्या होगा, जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई होगी, तो 110 बटे 55/3। अब यहाँ पर 3 जो है वो ऊपर में चला जाएगा, 55 एकम 55 दूना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 सेकेंड। इट बिकम्स योर आंसर। आई होप आइडिया इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सापेक्ष चाल कितना इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और हम क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, समान लंबाई परंतु अलग अलग चालों वाली 2 रेलगाड़ियां स्टेशन पर लगे किसी खंबे को पार करने में क्रमशः 5 सेकंड व 6 सेकंड का समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की जो लंबाई है वो समान है, ठीक है, और वहाँ पर लगे खंबे को पार करने में अलग अलग समय लेती है। मान लीजिए ये आपके 5 सेकंड का समय और ये 6 सेकंड का समय इस खंबे को पार करने में लेती हैं। यदि वे दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो वे दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, कितना समय लेगी, बस इतना ही दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। ओके, सो कैसे सॉल्व करें इसको। ओके, देखिए घबराने का बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बोला गया है
ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ज़्यादा समय ले रहा है उसका चाल कम होगा, जो कम समय ले रहा है उसका चाल ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, ओके। अब इसकी जो लंबाई है, मान लीजिए इसकी लंबाई x मीटर है, ओके, आई रिपीट x मीटर है, तो इसका लंबाई भी x मीटर होगा, क्योंकि वहाँ पर दिया है समान लंबाई वाली दो ट्रेन, ठीक है। इसको पार करने में ये अलग अलग समय लगा रहे हैं, मतलब अलग अलग चाल है। तो इसके लिए चाल क्या होगा, इसके लिए चाल का होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो x/5 होगा, क्लियर। इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ पर चाल x/6 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सापेक्ष चाल भी तो एक चीज़ होता है, सापेक्ष चाल निकाल सकते हैं हम इससे। तो सापेक्ष चाल क्या होगा, एक ही दिशा में है तो वहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। तो क्या माइनस होगा, x/5 माइनस x/6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 6x माइनस 5x, इट बिकम्स x/30। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये सापेक्ष चाल हो गया, क्लियर। इतना तक तो क्लियर है। अब क्या बाकी रह गया है, आपका समय निकालना है। तो कितने समय में ये एक दूसरे को पार करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। और ध्यान दीजिए यहाँ पर दूरी क्या है, एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, एक दूसरे को पार करने में ये ट्रेन की लंबाई को तो पार करेगा और अपने ट्रेन की लंबाई खुद की दूरी को भी पार करेगा। सो यहाँ पर x प्लस x ये होगा डिवाइडेड बाई x और डिवाइडेड बाई 30, तो ये 30 जो है वो आपका ऊपर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई x, दिस x विल कैंसिल आउट हियर एंड योर आंसर इज सेड टू बी 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ये ट्रेन पार कर जाएगी। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां लखनऊ व दिल्ली से एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटे व 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ बनाए, ये आपका लखनऊ है और ये आपका दिल्ली है, ठीक है। एक दूसरे की ओर मतलब यहाँ से चालू करते हैं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और यहाँ पर आपका 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये मिलती है तो देखा गया है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है, जिसका ज़्यादा चाल होगा 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। आई होप आइडिया इज क्लियर। 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, ठीक। तो ध्यान दीजिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लखनऊ से जो रेलगाड़ी है वो निकली है, दिल्ली से रेलगाड़ी निकली है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक बात। अब जब ये दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तो ध्यान दीजिएगा टाइम तो सेम होगा ना दोनों ट्रेन के लिए। आई होप आइडिया इज क्लियर। दोनों ट्रेन के लिए टाइम तो सेम होगा, ठीक बात। जब ये मिलती हैं तो पता चलता है कि इनमें से एक ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, ठीक बात, ओके। और यहाँ पर निकालना क्या है, दिल्ली यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर है, ठीक बात, x किलोमीटर है, ओके। अब जब यहाँ पर मिल रहे हैं, मान लो t टाइम में वो मिल रहे हैं, t टाइम में मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्रेन t टाइम में मिल रहे हैं। ये टाइम
इस ट्रेन के लिए और इस ट्रेन के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मज़ा भी आ रहा होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, दूरी निकालना है तो याद कीजिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब यहाँ पर चाल है, समय हमारे लिए ये भी है, इस चाल के लिए भी समय हमारे लिए ये है। क्लियर है? ओके, लेकिन 10 किलोमीटर अधिक दूरी कौन करेगा? जिसका चाल ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा चाल वाले से कम चाल वाले को घटा देते हैं। ओके, कहने का मतलब है ये जो दूरी है जो 10 किलोमीटर है, किसका डिफरेंस है? इसने जो तय किया जितना दूरी और इस ट्रेन की जो दूरी है, ठीक है, उसका माइनस ही तो होगा। ओके, तो क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ पर 75 मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 65 मल्टीप्लाइड बाई टी। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10t हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब यहाँ पर यदि t का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो t का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10/10। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्या r। ठीक है, जब यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1r, तो क्या हम इस t का वैल्यू को यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो उन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी, डेफिनेटली निकल जाएगी। ओके, सो 75 इंटू 1 75, उसके बाद फिर 65 इंटू 1 65। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। अब ये 140 इज़ नथिंग बट किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 140 किलोमीटर है। आई होप आइडिया इज़ क्लियर। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद फिर ये भी बताया कि 10 किलोमीटर अधिक दूरी एक में मिलने के बाद पता चला उसको कि 10 किलोमीटर की अधिक दूरी किसी ट्रेन ने तय कर ली। ओके, ज़्यादा, फाइन। उसके बाद फिर ये जो प्रोसेस है आप उसमें पुट कर लीजिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकलने के बाद इसमें पुट कर दिए, इसमें पुट कर दिए, और ये नथिंग बट क्या है, दूरी है। ओके, यहाँ पर हमने घटाए क्यों थे, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। आई होप आइडिया इज क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और हाँ, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपके पास कुछ नए क्वेश्चन हो जो काफ़ी अच्छे हों तो डेफिनेटली आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ट्रेन में बैठा एक आदमी, ब्रैकेट में दिया हुआ है गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, देखता है कि एक मालगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही है 9 सेकंड में उसे पार कर लेती है। और यहाँ पर दिया हुआ है मालगाड़ी की लंबाई 280 मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या है ये। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि CGPSC प्री 2015 में पूछा गया है। ओके, आपको दिख भी रहा है स्क्रीन में। ओके, तो ध्यान से समझते हैं। ट्रेन में बैठा व्यक्ति मतलब एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, और दूसरा जो ट्रेन है इसमें से, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मालगाड़ी आ रही है। ओके, और यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। इस पैसेंजर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब यह देखता है कि ये मालगाड़ी जो है वो 9 सेकंड में मालगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। मालगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है 9 सेकंड में पार कर लेती है। क्लियर? ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और इस मालगाड़ी की जो लंबाई है वो कितना है, 280 मीटर।
ओके तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ आपको, हमारा जो कॉन्सेप्ट टॉक हो रहा था सबसे पहला स्टार्टिंग में, आप स्टार्टिंग वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर नहीं किया जाता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर आप नहीं करेंगे। ओके वहाँ पर सिर्फ कंसीडर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पीड ही होगा। ओके और इसका स्पीड होगा, ठीक है, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर आप कभी भी नहीं करेंगे। कंसीडर करेंगे इस ट्रेन की लंबाई को, ना कि जिस ट्रेन में बैठा है व्यक्ति उस ट्रेन की लंबाई को। सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर स्पीड है उसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पर स्पीड है उसको कंसीडर नहीं करना है, हमें नहीं लेना है, हमें ध्यान नहीं देना है। तो सिर्फ जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके सो अभी क्या है, 9 से कितने सेकंड में पार कर जाती है? 9 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 280 मीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई है। मैंने पहले बता दिया कि इस रेलगाड़ी की लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यदि हम स्पीड निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? समय है, और ये आपका क्या है? दूरी है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। और ये चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल होगी, ठीक है। तो सापेक्ष चाल क्या होगा? 280/9, ठीक है। कट रहा है? नहीं कट रहा है, ओके कोई बात नहीं, रहने देते हैं। अब ये क्या है? 280/9 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड क्या है? तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 ये करेंगे। 9 एकम 9 दूना 18, 5 एकम 5 पंचे 25, 3 5 छक्का 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 112। ये 112 क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा सापेक्ष चाल है। लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इस मालगाड़ी की जो चाल है उसको पूछा गया है। अब हमारे पास सापेक्ष चाल है और इसका भी चाल है। इसका चाल कितना है आपका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 50 किलोमीटर प्रति घंटा को इस सापेक्ष चाल, टोटल जो चाल है, कुल चाल, उससे घटा देंगे तो हमारा इसका चाल निकल जाएगा। मतलब 112 में से हम 50 को घटा दें तो ये हमारा 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस मालगाड़ी की जो लंबाई है 62 किलोमीटर प्रति घंटा, ये फाइनल आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जो लेक्चर है वो काफ़ी पसंद आया होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। डेफिनेटली मैं YouTube में लाइव पढ़ाना चाह रहा हूँ, बट कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो मैं आप सभी को अर्ज कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाने में मदद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।